हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेसट्री। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सबको पता है, आपके पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है। 2 जुलाई आपका ईपीएफओ एपीएफसी का एग्जाम है, तो उसके रिगार्डिंग 5 एमसीक्यूज डेली स्टार्ट किए हैं और साथ में रैपिड रिवीजन सीरीज भी स्टार्ट करी है। तो यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहिएगा और हमारी वीडियोस को और लाइक करते रहिएगा और शेयर करते रहिएगा जी। तो चलिए आज हम करते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ जी, 5 एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। क्वेश्चन में कह रहा है ए अपने घर से चला 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हाँ जी, ए अपने घर से चला 20 मीटर ईस्ट, तो ये आ गया। Where his friend B joined him and they together walked 10 meter in the same direction। अब यहाँ पर B ने उसको ज्वाइन किया और दोनों ने सेम डायरेक्शन 10 मीटर और गए। अब उसने क्या कहा, A ने लिया लेफ्ट टर्न और B ने लिया राइट टर्न। तो ध्यान से लेना है लेफ्ट टर्न और राइट टर्न। और A गया 2 मीटर और B गया 8 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो उसके साथ 2 मीटर आएगा और दूसरे वाले के साथ 8 मीटर आएगा। तो A ने लिया लेफ्ट टर्न। हाँ जी, ए का लेफ्ट टर्न मीन्स ऊपर आ गया और बी का राइट टर्न मीन्स नीचे आ गया जी। तो ये आ गया ए का लेफ्ट टर्न, बी का राइट टर्न। अब आगे उसने कहा बी ने लेफ्ट टर्न लिया और 4 मीटर गया। तो अब देखिए ऐसे जा रहा है तो लेफ्ट टर्न इधर आ जाएगा। तो बी ने लेफ्ट टर्न लिया 4 मीटर। फिर आगे उसने कहा फॉलोड बाय 5 मीटर टू द राइट। अब उसने राइट लिया 5 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। तो यहां पहुंच गया ऑफिस, तो ये पहुंच गया बी। ऐसे ही ए ने राइट टर्न लिया और 12 मीटर गया टू रीच हिज ऑफिस। हाँ जी, अब इसका राइट टर्न, तो इसका राइट टर्न यहां आ जाएगा। तो बहुत ध्यान से लीजिएगा और ए पहुंच गया अपने ऑफिस। अब क्वेश्चन में पूछा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उन दोनों के ऑफिसेस के बीच में। दोनों ऑफिसेस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो हमें क्या निकालना है? दिस वन। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे। ठीक है जी। अब ये देखिए, ये पूरा है 12 और ये है 4। तो ये कितना आ गया जी? 8। ठीक है जी, ये 12 है तो ये आ गया 8। अब ये देखिए जी, मेरे पास 2 और 8 10 आ गया और ये मेरे पास था 5 तो 15 आ गया जी। तो परपेंडिकुलर आ गया 15 और बेस कितना आ गया जी? 8। तो अब मुझे क्या निकालना है? हाइपोटेन्यूज। तो हमें फॉर्मूला लगाना है। क्या फॉर्मूला था जी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाँ जी, 15 का स्क्वायर आ गया 225 और 8 का स्क्वायर आ गया जी 64। तो अगर मैं इसको देखूं 4 + 5 9 289। तो 289 किसका स्क्वायर होता है जी? 17 मीटर का। तो दोनों ऑफिसेस के बीच में कितना डिस्टेंस है जी? 17 मीटर। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। अब देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को करने के लिए सबसे पहले यू हैव टू लर्न द पोजीशन वैल्यूज ऑफ अल्फाबेट्स। मेरे पास क्वेश्चन में लिखा है मिनट इज कोडेड एज NMWKSO। तो क्या करेंगे जी? पोजीशन वैल्यूज डालेंगे। 13 9 14 21 20 E5 14 13 23 11 19 15। तो ये मैंने पोजीशन वैल्यूज डाली। अब चेक करते हैं हो क्या रहा है जी। 13 से 14 आ गया तो क्या हो रहा है जी? +1। 9 से 13 आ गया तो क्या हो रहा है जी? +4। 14 से 23 आ गया जी तो क्या हो रहा है? +9। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर ऐड, 2 का स्क्वायर ऐड, 3 का स्क्वायर ऐड। तो अगला क्या हो जाए जी? 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 6 का स्क्वायर जी। अब आप बोलेंगे कि 21 में अगर 16 ऐड करें तो 37 बनता है, पर यहां पर तो 11 दिया हुआ है। हाँ जी, के की दूसरी पोजीशन वैल्यू 37 भी होती है। कैसे जी? अब देखिए Z तक होता है 26, A आ गया तो 27, B आ गया तो 28, C आ गया तो 29। ऐसे ही K की पोजीशन वैल्यू 26 + 11 कितना होता है जी? 37। क्लियर जी? तो इसमें क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर ऐड, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, नेक्स्ट 6 का। तो अब मुझसे कोड पूछा है रीजन का। तो चलिए पोजीशन वैल्यूज डालेंगे और फटाफट इस क्वेश्चन को कर देंगे। हाँ जी, +1 किया तो कितना आ जाएगा? 19, दैट इज S। तो अगर देखा जाए A या D ऑप्शन। अब इसमें देख लेते हैं डिफरेंट कौन सा अल्फाबेट है। IR तो सेम है, M और W इज डिफरेंट, 4th और 5th प्लेस इज डिफरेंट। तो 4th प्लेस वाला निकालेंगे। यहां हो जाएगा +4, यहां हो जाएगा +9, यहां क्या हो जाएगा? +16।
7 में अगर मैं 16 को ऐड करती हूं तो कितना आएगा जी? 23, दैट इज W। ठीक है जी, तो 23, तो मेरा आंसर क्या आ गया जी? ऑप्शन नंबर डी। जिन क्वेश्चंस में स्मार्ट वर्क हो सकता है तो स्मार्ट वर्क कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ब्लड रिलेशनशिप का। अब ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चंस को हम ट्री बना के भी कर सकते हैं और एज्यूम करके भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन हम करते हैं एज्यूम करके। जब भी क्वेश्चन को एज्यूम करना है, जो स्पीकर है वो आप खुद हो। ठीक है, तो करमजीत बोल रहा है तो करमजीत मैं खुद हूं, और क्वेश्चन को कहां से पढ़ना है? पीछे से। तो माय फादर, फिर ऐसे, फिर इस तरह से हम लेंगे क्वेश्चन को। तो चलिए जो एंड में आएगा वो क्या होगी? जो गर्ल पॉइंट आउट हुई है। अब करमजीत कह रही है तो पीछे से पढ़ते हैं माय फादर, तो करमजीत के फादर हो गए। फादर का ओनली चाइल्ड, तो करमजीत के पापा का इकलौता बच्चा। हाँ जी, जब वर्ड आ गया ओनली चाइल्ड तो मतलब वो एक लौता बच्चा है। तो करमजीत के पापा का इकलौता बच्चा मतलब करमजीत। करमजीत की डॉटर है ये, तो करमजीत की क्या है? डॉटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि करमजीत की वाइफ उस गर्ल की क्या लगी? अब करमजीत इज अ मेल पर्सन, तो करमजीत की वाइफ उस लड़की की क्या लगी? तो करमजीत की वो फोटो क्या थी? बेटी, तो करमजीत की वाइफ की भी क्या लगेगी? बेटी। अब क्वेश्चन क्या है? करमजीत की वाइफ उसकी क्या लगी? तो वाइफ उसकी क्या लगी? मदर। अगर पूछा जाता कि फोटोग्राफ उसकी क्या लगी, तो वो जो गर्ल है वो करमजीत की क्या लगी या करमजीत की वाइफ की क्या लगी, तो क्या आंसर आ जाता है जी? डॉटर। चलिए जी, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अल्फाबेट सीरीज का। अब देखिए अल्फाबेट सीरीज हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट टॉपिक हो गया। यू हैव टू लर्न द पोजीशन वैल्यूज। तो इसमें भी अगर आप पोजीशन वैल्यूज याद कर लेंगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। अब देखिए इसमें 3 के बाद कॉमा है, तो मेरे पास 2, 4, 6, 8, तो अगर देखा जाए तो क्या हो रहा है जी? +2, 2 में 2 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6, 6 में 2 ऐड किया 8, तो 8 में 2 ऐड किया जी 10। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? बी या सी। ठीक है जी, दोनों में जे आ रहा है। तो अब नेक्स्ट अल्फाबेट पे चलते हैं। हाँ जी, Z इज 26, Y इज 25, X इज 24, W इज 23। तो क्या हो रहा है जी? एक एक कम हो रहा है, तो 26 से 25, फिर 24, फिर 23, तो अब क्या आएगा जी? V 22। तो मेरा आंसर क्या आ गया जी? बी ऑप्शन। चलिए इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अरिथमेटिकल रीजनिंग का। हाँ जी, हर पेपर में अरिथमेटिकल रीजनिंग एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान से देखिएगा। अरिथमेटिकल रीजनिंग में क्या होता है? रीजनिंग और मैथ दोनों इकट्ठा पूछा जाता है। क्वेश्चन में कह रहा है इन अ सिटी 40% ऑफ एडल्ट्स आर इलिटरेट एंड 85% ऑफ चिल्ड्रन आर लिटरेट। अब देखिए पहले वाले में जो मेल है, सॉरी एडल्ट्स है, उसके बारे में क्या बोला कि वो इलिटरेट है। 85% ऑफ चिल्ड्रन आर लिटरेट। ठीक है, रेशो है जो एडल्ट और चिल्ड्रन की क्या है? 2:3। देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ पॉपुलेशन इज लिटरेट। अब लिटरेट का क्वेश्चन है तो इसको लिटरेट में चेंज करते हैं। तो चलिए मैं इसको लिटरेट में चेंज करती हूं। अब मेरे पास 40% एडल्ट्स क्या है? इलिटरेट, तो इसका मतलब 60% क्या होंगे? पढ़े लिखे। ठीक है जी, तो एडल्ट्स कितने पढ़े लिखे आ गए? 60%। ऐसे ही चिल्ड्रन कितने पढ़े लिखे आ गए? 85%। ठीक है जी, तो एडल्ट्स आ गए 60% पढ़े लिखे और बच्चे आ गए 85% पढ़े लिखे। अब मुझे बोल दिया कि उनकी रेशो कितनी है? 2:3। अब एडल्ट और चिल्ड्रन की रेशो कितनी है? 2:3। अगर मैं इसको मान लूं कि ये 200 है और ये 300 है, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और फिर से रेशो क्या आ जाएगी? 2:3। अब मैं निकाल लेती हूं कि एडल्ट कितने एजुकेटेड है और चिल्ड्रन कितने एजुकेटेड है। अगर एडल्ट है टोटल 200, तो 200 का 60% अगर मैं करती हूं तो कितना आ जाएगा? 120। ऐसे ही चिल्ड्रन अगर है 300, तो 300 का 85% किया तो मेरे पास कितना आ गया जी? 5 3 15, 8 3 24, 255। ठीक है जी, अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है
कितनी परसेंट पॉपुलेशन की लिटरेट है, कितनी परसेंट, ठीक है, कितने परसेंट लोग पॉपुलेशन के पढ़े लिखे हैं। अब टोटल मेरे पास पढ़े लिखे कितने आ गए, 375, 120 आ गए, एडल्ट्स और चिल्ड्रन कितने आ गए, 255, तो टोटल कितने पढ़े लिखे आ गए, 375। अब 375 पढ़े लिखे हैं और टोटल कितने थे, 500, 200 थे एडल्ट और चिल्ड्रन थे 300, टोटल आपको ये आ गया। जब परसेंटेज निकालनी है तो आपको डिवाइड किससे करना होता है, टोटल से, इनटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर कितना आ जाएगा जी, 75%। ठीक है जी, तो ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। ऐसे ही डेली आपके पास 5 एमसीक्यूज आएंगे, तो हमारे सेशन को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा जी। थैंक यू।